देखो मैं एक्सरसाइज 3.1 करवा रही हूँ आपको। इसके अंदर ये कहता है कि पहले हम स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ेंगे, तब हम जाके ये कंक्लूजन निकालेंगे क्या क्या हमें निकालना है और क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो। यहाँ पे जो हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं, एगो है, नाउ है, लेटर है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। तो जब भी आप क्या करोगे, रीड करोगे स्टेटमेंट को, तो आप इनको अंडरलाइन कर लोगे। 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। ये कहता है कि 7 साल पहले, कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर को, मैं 7 गुना था किसका, तुम्हारी एज का। उस टाइम पे 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी ना, उस टाइम पे मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। आल्सो देयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, आई सेल बी, मैं तुम्हारी एज का, यानी कि उस टाइम पे जो तुम्हारी एज होगी उसका क्या होगा, 3 टाइम्स होगा। मुझे इससे 2 इक्वेशन बनानी है, एक फर्स्ट से और एक सेकंड से, और उनको क्या दिखाना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो क्या कहना चाह रहा है इसमें, हमारे पास 2 चीज़ों की बात हुई है, एक आफ्ताब एज की और एक उसके डॉटर की। तो मैंने मान लिया लेट एज ऑफ आफ्ताब क्या है, एक्स है, और बल्कि ये एज कौन से, प्रेजेंट एज माने, यानी अब उसकी एज, प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है। और आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो वाई है। वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट कंडीशन गिवन है, 7 साल पहले, यानी कि 7 साल पहले अगर मैं कहूँ मेरी एज अब 5 साल है, 15 साल है, तो 7 साल पहले कितनी होगी, मैं 15 में 7 माइनस करके कर दोगे 8 हो जाएगी। तो कहता है कि 7 साल पहले मेरी एज थी, यानी कि इस टाइम में मेरी एज अगर एक्स है तो 7 साल पहले उसमें माइनस हो जाएगी। इसी तरह उसकी डॉटर की भी माइनस हो जाएगी 7 साल पहले। तो उस टाइम पे कहता है कि उस 7 साल पहले जो तुम्हारी एज थी, यानी कि आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर को कि मेरी एज तुम्हारी एज का 7 गुना थी। ठीक है, और जो अब एज है उससे 3 साल बाद, नाउ का मतलब होता है अब, 3 साल बाद, यानी कि उसकी भी एज में 3 प्लस हो जाएगा और डॉटर की एज में 3 प्लस हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो कंडीशन डाल रहा है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। टाइम्स का मतलब होता है गुना। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेती हूँ। दोनों इक्वेशन, इसमें से कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है। 7 अगर मल्टीप्लाई हो तो 7 वाई से भी मल्टीप्लाई होगा, 7 7 से भी होगा, तो 7 वाई माइनस 49, 7 इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का हो गया, 7 वाई इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो गया। तो मैंने क्या बना ली, एक लीनियर इक्वेशन बना ली। इसी तरह मैं सेकंड इक्वेशन को जब सोल्व करूँगी, 3 की वाई से 3 वाई, 3 की 3 से 9। अब मैंने क्या किया, 3 इधर प्लस का था तो इधर जाके माइनस का। तो मैंने ये क्या बना ली, 2 इक्वेशन बना ली। दोनों इक्वेशन कैसे है, लीनियर है। अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशनों को ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, एक बार, ये सबसे अच्छा मेथड होता है ग्राफ को बनाने के लिए, एक बार एक्स को 0 कर दो, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ से 42/7 यानी कि 6 आ जाएगी। एक बार वाई को 0 करो तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, -42। इस तरह से इक्वेशन एक्स को 0 करोगे तो वाई की वैल्यू -2, वाई को 0 करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 6। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया। मैंने 2 का डिफरेंस लिया। जैसे मैं ग्राफ पे प्लॉट करती हूँ, मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए कि एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6। जैसे मेरे पास 0 6 था, यानी कि ये हमारा पॉइंट हो गया 0 6। फिर मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू -42, वाई की वैल्यू 0, यानी कि ये पॉइंट मैंने इसको ज्वाइन करवा दी। कौन सी इक्वेशन है, x - 7 y = -42। ऐसे मैंने सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट किया, 0 -2 यानी कि ये, और 6 0 यानी ये। ठीक है, उसको मिला दिया तो हमारे पास ये कट किया 42 12 पे। अब मुझे पता कैसे चला कि यहाँ पे ये कट होगा, इससे आगे भी तो जा सकती थी, क्योंकि देखो जब मैंने दोनों इक्वेशन को लिखा तो मैंने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली 6 + 3y, और जो x की वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन में जाके जब मैंने सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 3y और माइनस का 7 -4y, 6 को इधर ले गई, -42 - 6 -48, y की वैल्यू 12 आ गई। 12 को इधर सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू 42, यानी मुझे पता चल गया कि ये दोनों इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन है यानी कि वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करी है जहाँ से एक पॉइंट देगी 42 और 12। तो इसलिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 12 पे इसको क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन करवाया, मीट करवाया। अगर आपका आगे जाता तो इसका मतलब कि आपने ग्राफ को गलत किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला ये इसका क्या आ गया हमारे पास सोल्यूशन। ये तो ये हमने इसको एल्जेब्राइक प्रूव कर दिया, और ये इसका क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।